magnetic field. We have discussed the electric field in the electrostatic. Now, what is the source of the magnetic field? Source of the magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड का क्या क्या सोर्स होता है देखिए. पहला परमानेंट मैग्नेट. सेकंड करंट कैरिंग कंडक्टर और वायर. थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट. So these three sources are there of the magnetic field: permanent magnet, current carrying conductor or wire, and electromagnet. Now come on to the point. One very interesting fact. Here we are taking, in this particular chapter we are discussing about this current carrying conductor. Now say what is the practical observation. Here this is a wire carrying current. I current is flowing in this way, and I have taken one charge Q at rest. Charge particle is there which is at rest. Now what we are going to observe, there is no magnetic force, no any kind of force is experienced by this charge particle. No appreciable electric field is there at this particular point where the charge particle is kept. This point is say Q point is there. कोई भी फोर्स इस पर नहीं लगेगा जब चार्ज पार्टिकल क्या है, रेस्ट पर है. वाई इन वायर, लेकिन वायर से तो करंट फ्लो कर रहा है, तो वायर से करंट फ्लो कर रहा है तो इसके चारों ओर कंटिन्यूस मैग्नेटिक फील्ड है. इसके चारों कंटिन्यूस है ये मैग्नेटिक फील्ड. ये हम लोग क्लास 10 में भी पढ़े. कंसेंट्रिक रिंग जैसा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इंड्यूस होता है करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस. लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल उसके विसिनिटी में, उसके नज़दीक में अगर रेस्ट में है तो कोई भी फोर्स उस पर नहीं लगेगा. एक्चुअली इन द वायर number of positive charge is equal to the number of negative charge. So electrically neutral. Wire is in fact neutral. Wire क्या होता है? Neutral. Because number of positive charge is equal to the number of negative charge. So wire is neutral. Hence not produce any electric field, or you can say the negligible electric field will be there. फील्ड बहुत ही कम, तो उसको हम लोग न्यूट्रल कर देते हैं. दिस इज द केस नंबर 1. तो केस 1 में हम लोग ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल करके देखा गया है कि अगर चार्ज पार्टिकल कोई करंट कैरिंग कंडक्टर के नज़दीक में है तो इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता है. राइट. नाउ द केस नंबर 2. दिस चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन. अगर ये चार्ज पार्टिकल मूव करना शुरू करे मोशन में, हैविंग सम वेलोसिटी, सो वी कैन से दिस चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड across this line, projected from the point Q in the direction of the current. करंट के डायरेक्शन में ही इसको प्रोजेक्ट किया गया है. किसको? चार्ज पार्टिकल को. Then it has been observed that it is deflected. ये ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि it has been deflected towards it. इस तरह से डिफ्लेक्शन होता है. चार्ज पार्टिकल का डिफ्लेक्शन ऐसे हो जाएगा. Now the question is that चार्ज पार्टिकल का डिफ्लेक्शन हुआ ऐसे, so there must be one kind of field at point Q which exerts a force on the charge or the charge particle when it is projected but not when it is at rest. इसका मतलब एक तरह का फोर्स, ये चार्ज पार्टिकल इस वेलोसिटी से जा रहा था, ये डिफ्लेक्ट हो रहा है
इस ओर। इसका मतलब ये है कि चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स जरूर कहीं से लग रहा है जो इसको अपनी ओर इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। फोर्स लगना शुरू हुआ है यहां पर। नाउ दिस फील्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये एक तरह का नया फील्ड, दिस फील्ड, क्योंकि फील्ड में इंटरेक्शन होगा तभी ये फोर्स लगेगा। हमको मालूम क्या है, अगर फील्ड होगा तभी फोर्स लगेगा। वी नो F इज इक्वल टू Q इंटू E। फील्ड होगा तभी फोर्स लगेगा। लेकिन यहां एक नया तरह का फील्ड, जब चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी था तब कोई फोर्स नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही मोशन में आया तो उसमें ये डिफ्लेक्शन हुआ और इसका फोर्स ये चार्ज पार्टिकल को इस ओर लेके गया, डिफ्लेक्शन हो रहा। सो दिस फील्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड विच ऑलवेज exerts a force on a charged particle. This field is different from the electric field which always exerts a force on a charged particle whether it is at rest or in motion. This new field is called the magnetic field and the force experience is your magnetic force. ये एक नया तरह का फील्ड है और ये फील्ड तब लगता है जब ये मोशन में आता है, चार्ज पार्टिकल मोशन में आता है, तब एक नया तरह का फील्ड। इसी फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज पार्टिकल जब स्टेशनरी था तब वहां कोई फोर्स नहीं लग रहा था इस केस में, इस सिचुएशन में। लेकिन जैसे ही वो मोशन में आया तो क्या हुआ, इस चार्ज पार्टिकल में डिफ्लेक्शन हुआ। मीन्स डिफ्लेक्शन तभी होगा जब फोर्स लगेगा। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट और द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इज देयर, ये ऑब्जर्व करके देखा गया। अब क्या किया गया है ऑब्जर्व कि वी को चेंज करा के चार्ज का जो वेलोसिटी है उसको चेंज करा के, और चार्ज का जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो और मैग्नेटिक फील्ड से चेंज करा के, तो देखा गया, क्या ऑब्जर्व किया गया, देयर इज ओनली वन यूनिक लाइन, देयर इज ओनली वन यूनिक लाइन। एक ऐसा यूनिक लाइन है जो कि Q जो पॉइंट है और चार्ज का पॉइंट है, वहां एक ऐसा यूनिक लाइन है on which if the velocity of the particle is along this particular line, no magnetic field experienced by the charged particle. एक पर्टिकुलर ऐसा एक लाइन है, ये जो जा रहा है, ऐसा एक पर्टिकुलर यूनिक लाइन है जिस पर अगर चार्ज पार्टिकल उस लाइन के अक्रॉस जा रहा है और अलोंग जा रहा है, नॉट अक्रॉस, अलोंग, तब इस चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगता है। दैट्स अ यूनिक थिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। Number 2, if the speed of the particle is I have mentioned, and it makes an angle theta with the direction of the magnetic field. Magnetic field जो है उससे मान लेते हैं कोई एंगल बना रहा है थीटा। Then this particular magnitude of the magnetic force is directly proportional to V sin theta. ये V क्या है? V तो हो गया इसका स्पीड या वेलोसिटी बोलेंगे अगर डायरेक्शन है तो। थीटा इज द एंगल बिटवीन थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कोई भी डायरेक्शन में है मान लेते हैं यहाँ पर, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और V के डायरेक्शन के बीच का एंगल है थीटा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V sin थीटा। Second point, the direction of the magnetic force is perpendicular to the direction of the magnetic field as well as the direction of the velocity of the charged particle. Means magnetic force का जो डायरेक्शन है हमेशा perpendicular होता है किसके? Perpendicular to the direction of the magnetic field as well as to the direction of the velocity of the charged particle.
तो ये तो हम लोग को कैसे मालूम पड़ेगा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। जैसे अगर ये थ्रस्ट, ये फोर्स है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो क्लास 10 में पढ़े हो, ये अगर करंट का डायरेक्शन है, दिस इज द सेंट्रल फिंगर, दिस फोर फिंगर एंड दिस इज थंब. थंब मीन्स so if the direction of the central finger indicates the direction of the current, and the direction of the if the forefinger indicates the direction of the field, magnetic field, then thumb indicates the direction of force. अब यहाँ पर तो हम लोग बोलेंगे ये जो फोर्स का जो डायरेक्शन है, फोर्स का डायरेक्शन या थ्रस्ट का डायरेक्शन हमेशा एफ में मीन्स फील्ड और करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा. ये हमेशा होता है, ये तो हमको मालूम है. सो द सेम थिंग इज देयर. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द मैग्नेटिक फोर्स, दिस मैग्नेटिक फोर्स is proportional to the magnitude of the charge. Magnetic force is proportional to the magnitude of the charge, and its direction is opposite for the positive and the negative charges. तो ये चीज, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है. दीज आर द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट. ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है. अब इस तीनों को कंबाइन अगर हम करते हैं तो ये फोर्स निकलेगा. ये कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी साइन थीटा और मैग्नेटिक फील्ड. ये साइन थीटा इनटू मैग्नेटिक फील्ड. ये मैग्नेटिक फील्ड के सेकेंड वाला पार्ट बोले थे कि मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनटू बी. तो अल्टीमेटली इसको अगर हम शॉर्ट कर दें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा. इतना आया. फिर से देखिए, मैग्नेटिक फोर्स जो है किस पर डिपेंड कर रहा था? वी साइन थीटा पर. और मैग्नेटिक फोर्स बी पर भी डिपेंड करता है. बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ. और मैग्नेटिक फोर्स किस पर डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज. तो ये तीनों को अगर हम कंबाइन करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कितना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा. हम लोग को वेक्टर का जो कंसेप्ट है उसके अनुसार एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी क्रॉस बी. इसको थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं, लाइक दैट. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. सो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी क्रॉस बी. V is the velocity by which the charge particle is projected, and B is the strength of the magnetic field, and Q is the magnitude of the charge. Right? Very important concept. Okay, clear? So this is a practical observation, and ultimately we got this, but because of that particular practical observation we got the formula. F is directly proportional to Q V cross B. और आगे चलकर हम लोग ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को हटाएंगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई वो बाद में डिस्कस करेंगे. तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी क्रॉस बी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. टू क्यू वी क्रॉस बी, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. नाउ इफ वी एंड बी आर पैरेलल, देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. देन व्हाट हैपेंस? कितना फोर्स लगेगा? एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0. साइन 0 कितना होता है? 0. तो नो फोर्स विल बी देयर. कोई फोर्स नहीं लगेगा. देयर इज नो फोर्स. अगर V और B के बीच ये दोनों पैरेलल है, V का भी वही डायरेक्शन है और B का भी वही डायरेक्शन है, तो नो फोर्स विल बी देयर. नो फोर्स exerted on charged particle. That is the unique direction. कोई फोर्स नहीं लगेगा because theta is equal to 0, sin 0 0, so F is equal to
Ultimately sin 0 0, so you will get the F is equal to 0. So no force will be exerted. Now if V is perpendicular to B, then F is equal to Q V B sin 90. Sin 90 is 1, so that is your QVB. That is the maximum force is being, this is the maximum force exerted on चार्ज पार्टिकल Q. सबसे ज़्यादा फोर्स इसी में एग्जर्ट होगा जब दोनों मीन्स V और B के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री. और डायरेक्शन वगैरह के लिए हम लोग स्क्रू रूल का यूज करेंगे टू फाइंड द डायरेक्शन. फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वी हैव टू यूज द मैक्सवेल्स स्क्रू रूल. इसको बोलते हैं मैक्सवेल्स स्क्रू रूल का यूज करेंगे. क्या जानने के लिए? डायरेक्शन ऑफ फोर्स. या फिर अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपको मालूम करना है, अदरवाइज यू कैन यूज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. हाउएवर लिटिल बिट चेंज इज देयर इन द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. This is the central finger, direction of current, field, and this is the thrust or the force exerted. All the three are mutually perpendicular, then you can easily find out the direction of the force. Okay?